आज की इस वीडियो में जो आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। अब देखिए, इससे जो पहली जो वीडियो थी उसमें आपने कुछ करेक्टर आपके एलगी सेवाओं में पढ़े थे। अब इसमें जो आप लक्षण जो पढ़ोगे आपके इसके जनरल करेक्टर सेवा आपके ब्रायोफाइटा के वो आप इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आती है कि ब्रायोफाइटा शब्द का गठन। ब्रायोफाइटा शब्द का गठन जो किया था, यानी ब्रायोफाइटा शब्द जो दिया था वो किन वैज्ञानिकों के द्वारा या किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो उनका नाम है आपका प्रोफेसर शिवराम सत्य। सॉरी, ब्रायोफाइटा जो शब्द दिया था वो ब्राउन के द्वारा दिया गया था, ब्राउन के द्वारा। और जो भारतीय ब्रायोफाइटा के जो जनक पाए जाते हैं, यानी फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइटा, वो प्रोफेसर शिवराम सत्य को माना जाता है। तो भारतीय ब्रायोफाइटा के जो जनक माने जाते हैं वो प्रोफेसर शिवराम सत्य। प्रोफेसर शिवराम सत्य को भारतीय ब्रायोफाइटा का जनक कहा जाता है। इन्होंने सबसे अधिक या विस्तृत जो अध्ययन किया था भारतीय स्तर में, वो सबसे अधिक आपका ब्रायोफाइटा का जो किया था वो शिवराम सत्य के द्वारा किया गया था। अब बात आती है कि ब्रायोफाइटा जो पौधे हैं उन्हें सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रायोफाइटा का जो सामान्य नाम है इसे मोथ या जलीय मोथ या स्प्रिट वाटर के नाम से जाना जाता है। तो सामान्य भाषा में से मोथ मोथ के नाम से ब्रायोफाइटा को जाना जाता है। अब जो मोथ है ये कैसे स्थानों में पाया जाता है, यानी अधिकांश रूप से आपके किस स्थान में पाया जाता है, तो ये आपके जलीय स्थान जैसे आपका दलदली भूमि, छायादार, जहाँ आपकी घनी छाया होती है वहां पाए जाते हैं। और आपके पेड़ों की छाल पर आपके ये पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा। तो अधिकांश रूप से आपके जलीय स्थानों के दलदली भूमि, यानी जिस मिट्टी में आपकी जल की अधिकता होती है उस पर, छायादार भागों पर और आपके पेड़ों की छालों पर पाए जाते हैं। और ब्रायोफाइटा में एक उपनाम दे दिया है कि ब्रायोफाइटा को आप पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इन्हें पादप जगत का उभयचर कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे पादप होते हैं जो जल एवं मृदा पर सामूहिक रूप से पाए जाते हैं। तो इसे आपके प्लांट किंगडम का एम्फीबियन के नाम से जाना जाता है। अब इसके कुछ जनरल या सामान्य लक्षण हैं वो देखिए। तो ब्रायोफाइटा का जो सामान्य लक्षण है, पहला है इसका प्रमुख पादप। इसका जो प्रमुख पादप होता है वो युग्मोद्भिद, जैसे गैमेटोफाइट कहते हैं। यानी गैमेटोफाइट कौन से पौधे होते हैं, जो आपके वास्तविक आपकी जड़, तना और आपके पत्ती में विभेदित नहीं होते। यानी इसमें वास्तविक जड़ ऐसे पौधे कह सकते हैं कि ऐसे पौधे जिसमें ना तो वास्तविक जड़ पाई जाती है, ना तना पाया जाएगा या ना पत्ती पाई जाती है, उन्हें आप गैमेटोफाइट कहते हैं।
और ऐसे पादपों को सामान्य रूप से जो पादप होते हैं वो थैलस होता है, शरीर थैलस नुमा होता है, यानी जड़ प्रति योगी से थैलस में आपकी एक काय के रूप में शरीर की संरचना होती है और इसमें आपकी पृष्ठीय सतह पर आपके राइजोम की उपस्थिति पाई जाती है। अगला है पॉइंट कि आपने इसमें बताया कि जलीय स्थानों पे आपके पाए जाते हैं, तो कुछ प्रजातियां जैसे आपकी जो प्रजाति आपकी रेक्टिया फ्लूटेंस नंबर 13, रेक्टिया फ्लूटेंस ये आपकी जलीय प्रजाति है, जलीय आपकी प्रवक रूप में यानी जल में तैरती हुई पाई जाती है की प्रजाति आपकी रेक्टिया फ्लूटेंस। और कुछ अपवाद भी होते हैं इसमें कि कुछ अपवाद रूप आपका टेरुला डेजर्टेस, टेरुला डेजर्टेस, टेरुला डेजर्ट प्रजाति जो है वो आपके मरु या आप कह सकते हो कि मरुदगीर प्रजाति, यानी जहां जल की कमी होती है वो आपकी मरुदगीर प्रजाति के रूप में आप पाई जाती है। ये आपके काफी मोस्ट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि ऐसी ब्रायोफाइटा की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो जल में तैरती हुई पाई जाती है, तो आप कह सकते हैं रेक्टिया फ्लूटेंस। और ऐसी कौन सी प्रजाति है जो आपकी जल में जलहीन भूमि या मरुस्थल भूमि में पाई जाती है, वो आपका टेरुला डेजर्ट होता है। इसके बाद इसका जो पादप होता है अर्थात इसका जो थैलस है नंबर 4, थैलस आपका पर्णहरित युक्त होता है। अगर इसका थैलस पर्णयुक्त यानी फ्लोरोप्लास्ट युक्त होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उपस्थित होती है और आपके भोज्य पदार्थ स्टार्च का निर्माण होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो थैलस होता है वो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति का अपने भोजन का या मंड का या स्टार्च का निर्माण करते हैं। आगे है कि इनमें जो पोषण होता है वो पोषण अधिकांश रूप से आपके नंबर 5 ये आपके आत्मपोषी जैसे होते हैं ऑटोट्रोफर, यानी अधिकांश जो प्रजाति होती है जैसे आत्मपोषी होती है, ऑटोट्रोफर होती है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ प्रजातियां आपकी इसमें मृतजीवी के रूप में पाई जाती है जैसे क्रिप्टोथैलस मिराबिलस। अगला मॉडल क्रिप्टोथैलस मिराबिलस। क्रिप्टोथैलस मिराबिलस ये अपवाद में होता है जो आपका मृत जीवी होता है। मृत जीवी यानी मृत जैविक पदार्थों से, मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है, ये इसमें अपवाद के रूप में पाया जाता है। ये एक ही प्रजाति है जो मृत जीवी होती है, अपवाद के रूप होती है क्रिप्टोथैलस मिराबिलस। अगला जो है आपका कि इनकी जो प्रमुख पीढ़ी होती है वो आपकी शरीर थैलस वास्तविक जड़ प्रति विभेदित नहीं हुआ। थैलस का था युग्मोद्भिद गैमेटोफाइट होता है, यानी जो शरीर है वो थैलस नुमा और प्रमुख पीढ़ी होती है वो आपकी गैमेटोफाइट होती है। इसमें वास्तविक तना या कह सकते हो रूट जड़ आपकी एप्सल होती है और इसकी जगह आपके जो जड़ का कार्य करती है अभ्यस्त स्तर पर आपको राइजोम
राइजोम जो होता है वो आपके अवशोषण या खनिज पोषक तत्वों को अवशोषण करेगा। इसके बाद आपकी इसमें जो जनन होता है वो जनन आपके 3 प्रकार का होगा। जनन, रिप्रोडक्शन। जनन होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला आपका काइट, जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा जो जनन है वो आपका अलैंगिक जनन, अलैंगिक जैसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा जो जनन की प्रवृत्ति है वो आपकी लैंगिक जनन, जिसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला जो है आपका कायिक जनन, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, वो कर्म गैविंग और अपरसानी कलिकाओं के द्वारा। ये जो होगा आपका कर्म गैविंग, जैसे जेनिन भी कहते हैं, और आपके अपरसानिक गुण या कलिका के द्वारा। अपरसानिक कलिका गैविंग के द्वारा या कर्मों के द्वारा। और अलैंगिक जनन जो होता है, इसमें अलैंगिक जनन जो आपका वो आपकी अनुकूल परिस्थितियों में आपका खंडन, मुकुलन आदि प्रवृत्तियों के द्वारा होगा। लेकिन जो लैंगिक जनन है वो हमेशा प्रतिकूल परिस्थिति में, देखो ये तो आपका अनुकूल परिस्थितियों में और ये आपका प्रतिकूल परिस्थितियों में। तो प्रतिकूल परिस्थिति में आपका लैंगिक जनन जो होता है वो आपके विषम युग्मजी उद्धानी व स्त्री रानी, उद्धानी व स्त्री रानी के द्वारा संपन्न होता है। तो इसमें कायिक जनन आपका कर्म गैविंग और अपरसानिक कलिकाओं के द्वारा, लैंगिक जनन का खंडन मुकुलन के द्वारा, और लैंगिक जनन आपका उद्धानी और स्त्री रानी के द्वारा होता है। निषेचन सबसे ज्यादा जो मोड है आपका कि जो निषेचन के लिए होता है उसमें जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है ब्रायोफाइटा में निषेचन के लिए जल अति आवश्यक, यानी जल की जो आवश्यकता होती है, जल की अति आवश्यकता होती है। और जो आपके युग्मक होते हैं वो आपके रसायन कुचल, रसायन कुंचन गति के द्वारा गमन करते हैं। रसायन कुंचन के द्वारा क्या होता है, इसमें गति करते हैं कौन। और इसके बाद होती है आपकी कि इसमें जब आपके युग्मक बनते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिख दिया कि पहले तो रिपोर्ट ले लीजिए, ब्रायोफाइटा विषम युग्मजी होते, देशी युग्मजी होते। इसमें आपकी स्त्री धानी और आपके उद्धानी का निर्माण होता है। दोनों ही आप अपने अपने अवरुद्ध युग्मकों का निर्माण करते हैं। अब ये दोनों अवरुद्ध युग्मक जहाँ पर आपका संयुग्मन होता है, मिलते हैं, तो आप उसे कह सकते हैं निषेचन। निषेचन के दौरान आपका युग्मनस, जिसे बोलते हैं ZYGOTE, जाइगोट का निर्माण होता है, किंतु जाइगोट से आपको जो भ्रूण होता है एम्ब्रियो, उसका निर्माण नहीं होता। किंतु
जायगोट से भ्रूण जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होता। आप एक रखते हो कि स्त्रीधानी और पुंधानी दोनों ही अपने अग्र जीवकों का निर्माण करते हैं और अग्र जीवों मानते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद आपका जायगोट बनता है और जायगोट के बाद जो अन्य जो पौधा बनता है वो बनता है भ्रूण एम्ब्रियो। लेकिन यहाँ पर जो एम्ब्रियो होता है वो अनुपस्थित होता है। जायगोट सीधे ही समसूत्री विभाजन द्वारा, यानी जायगोट में समसूत्री विभाजन द्वारा बहुकोश की संरचना बनेगी और आपके गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। तो याद रखिए जायगोट में समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मोद्भिद पीढ़ी का निर्माण होता है। यानी जायगोट में आपके समसूत्री विभाजन होकर कोश के बहुकोश की संरचना बनेगी और बहुकोश की संरचना आपकी युग्मोद्भिद पीढ़ी का प्रत्यक्ष रूप से क्या कर देती है, इसमें निर्माण करती है। अब इसके बाद जो आपके जो लक्षण दिए गए हैं उसमें आपका यह है कि बीजाणुविद पीढ़ी होती है जिसमें अल्पराशित होती है। दो पीढ़ियां दो प्रकार की होती है। पहला है आपका, पहले लिख लीजिए, ब्रायोफाइटा की प्रमुख पीढ़ी। ध्यान रखना, प्रमुख पीढ़ी जो होती है वो आपकी युग्मोद्भिद होती है। युग्मोद्भिद जिसे बोलते हैं गैमेटोफाइट। और दूसरी पीढ़ी जो काफी कम समय के लिए होती है, अल्प लिखी यहाँ पे, दूसरी पीढ़ी अल्प समय के लिए वो होती है आपकी बीजाणुविद, जैसे बोलते हैं स्पोरोफाइट। यानी इसकी प्रमुख पीढ़ी जो होगी वो आपकी युग्मोद्भिद प्रकार की होती है और ये काफी लंबे समय तक रहती है। लेकिन जो दूसरी जो पीढ़ी है वो बीजाणुविद जो है वो आपकी अल्प समय के लिए या कम समय के लिए जीवित रहती है, उसके बाद क्या हो जाता है, इसका ह्रास हो जाता है। अब बात आती है कि ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व क्या है। तो ब्रायोफाइटा में जो आपके स्फेग्नम है, जो पहले तो लीजिए ब्रायोफाइटा का जो आर्थिक महत्व है, पहला जो कार्य है इसका पैकिंग के रूप में, पैकिंग के रूप में देखो ब्रायोफाइटा जो होता है इसमें जल और आपकी खनिज पोषक तत्वों की अधिकता होती है। इसके कारण एक पौधे का स्थानांतरण के लिए, एक पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए इसमें आपका पैकिंग का कार्य होता है। दूसरा है आपका नंबर सेकंड, स्फेग्नम। स्फेग्नम से आपका स्फेग्नोल, एल्केलॉइड, स्फेग्नोल एल्केलॉइड प्राप्त किया जाता है। इस स्फेग्नोल एल्केलॉइड में जो उपयोग होता है वो आपके शक्कर शोधन। दूसरा है आपका शक्कर शोधन के बाद आपका मधुकरण में प्रयोग होता है। शक्कर शोधन में अगर शर्करा के खनिज के हेतु और आपके मधुकरण आपके एल्कोहल या दवाओं के खनिज के रूप में आपका स्फेग्नम का प्रयोग होता है। दूसरा है आपका, तीसरा देख लीजिए, स्फेग्नम का जो उपयोग होता है, इसका मृत शरीर जो होता है वो आपका पीट कोयला का निर्माण करते हैं और ये पीट कोयला जो आपका वो ईंधन के रूप में या जलाने के रूप में उपयोग किया जाता है। अब ब्रायोफाइटा में कौन
कौन कौन सी प्रजाति आती है आपकी? ठीक है आपका स्पेगनम, इसके एग्जांपल मॉस, दूसरा का मार्केसिया, ये आपके इसके आपके सिलेबस में इसके एग्जांपल दिए। स्पेगनम में आपकी मॉस है, मार्केसिया है, ये सभी आपके ब्रायोफाइटा के अंतर्गत दी गई है। तो सवाल आपका इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। उसके जनरल फैक्ट भी पूछे जाते हैं। जनरल फैक्ट आपके ब्रायोफाइटा के होंगे। कल आपका टेरोफाइटा की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें टेरोफाइटा के जनरल कैरेक्टर या सामान्य लक्षण समझा दिए जाएंगे।